उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखें। वेदांत ने ये कहा, वेदांत शास्त्र की ये धारणा है, सिद्धांत है, ये संसार का जितना प्रपंच है, ये जो रूप रस गंध स्पर्श में ये संसार है, ये सब का सब ये मिथ्या है। और व्यक्ति अगर उनकी ओर दृष्टि रखेगा, उधर उधर जाकर उलझता ही चला जाएगा। इसलिए व्यावहारिक अर्थों में भी और सिद्धांत के अर्थों में भी उन्होंने यही कहा। तो इसलिए वेदांत की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, मैं आशा करता हूँ आप उसे सस्ती होंगे। इसकी पहला जो सोपान है वो है नित्य अनित्य विवेक। जो ऐसा वेदांत का अध्ययन करते हैं तो कहीं कोई यही बात बताई जाती है कि तुम विचार करो, और विचार करके यह निर्णय करो कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है उसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो अनित्य है, आज है और कल नहीं रहेगी, न आसमान है, और कौन सी वस्तु ऐसी है कि जो नित्य है, शाश्वत है। तो उसके पश्चात जब नित्यानित्य का विवेक हो जाता है तब दूसरी कक्षा प्रारंभ होती कि यह निर्णय करने के बाद कि यह अनित्य है, अनित्य का त्याग करना है और नित्य की ओर हमें अग्रसर होना है। तो अनित्य का त्याग करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। जब जिससे हम समझ लेते हैं कि अनित्य है तो उससे हमारा वैराग्य हो जाता है, हो जाना चाहिए। और फिर जिससे हम नित्य समझ रहे हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। तो वेदांत की दूसरी कक्षा है जहां पर व्यक्ति के जीवन में नित्य अनित्य के विवेक के बाद हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध को पी लेता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति नित्य को ग्रहण करके अनित्य का त्याग कर दे वही सच्चे अर्थों में वैराग्यवान है, वही विवेकी है। इसीलिए आज ज्ञान दीपक के प्रसंग में इसी साधना पद्धति का क्रमशः वर्णन पड़ेगा। कैसे मनुष्य जो है श्रद्धायुक्त बने, कैसे उसको अंतःकरण में विश्वास का उदय हो, कैसे उसके जीवन में अहिंसा की वृत्ति का उदय हो, कैसे उसके जीवन में विचार का उदय हो, वो संकेत मिलता है। विचार करें और विचार करने के पश्चात फिर कहीं उसके जीवन में मूलता मथन विचार मथानी दर आधार रज सत्य सुवानी तब मथी का विमल विराग सुभग सुख नहीं था। जब नित्य अनित्य का ज्ञान हो गया और उसके पश्चात व्यक्ति के अंतःकरण में वो विचार के द्वारा मंथन करता है तो वैराग्य का नवनीत उत्पन्न होता है। और फिर वैराग्य के बाद ही गुरु गुरु हो ज्ञान, ज्ञान को हो विराग विनु। मानो ज्ञान का जो संकेत है वो वेदांत शास्त्र के द्वारा मान्य है। अब गोस्वामी जी ये जो भक्त सिद्धांत की जो धारणा है उसको एक भिन्न रूप में प्रस्तुत करती, और ये है कि क्या जो लोग नित्यानित्य का विवेक विचार पूर्वक कर लेते हैं क्या वो अनित्य वस्तुओं की आकृष्ट नहीं होते? वही रूप को मिथ्या मान ले विचार के द्वारा, पर क्या सुंदरता उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच नहीं लेती? और वही अनुभव पुराण का अनुभव है, जीवन का भी अनुभव है। सोमन ज्ञान निधान मुख निरखी दिवस ज्ञान नारी विश्व माया प्रकट। तो मानो वेदांत की यह जो धारणा है वो जल्दी ही व्यक्तियों के जीवन में प्रस्फुटित हो पाती है, स्थित हो पाती है। और इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने अयोध्यावासियों को जो उपदेश दिया उसमें उन्होंने सबके लिए यही कहा कि भाई ज्ञान का जो मार्ग है वो अगम है, उसमें अनेक विघ्न है। उसका एक वाक्य है और भी ध्यान देने होंगे, ज्ञान कम तीव्र एका साधन कठिन न मन का। आशा करता हूँ कि आप थोड़ा शुष्क होने पर तो उसको पूरी धर्मता सही सुनेंगे। उन्होंने कहा कि साधन कठिन इसलिए है कि मन को कोई सहारा नहीं, न मन का टेका। क्या मन और नेत्र मिलकर के रूप देखना चाहेंगे, उन्होंने रूप देखा। शब्द सुनने की वृत्ति आएगी कान के द्वारा तो वेदांत कहेगा जो सारा शब्द संसार मिथ्या, तो परिणाम क्या हुआ?
कि मानो मन के लिए कोई आश्रय नहीं रहता। और इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान का मार्ग निर्णय व्यक्तियों के लिए है। और उन्होंने कहा कि बस सुखद संग भगवान कहते सर्वश्रेष्ठ मार्ग है बहुत मेरी प्राण सुखिलाई। जो मेरी भक्ति है वह वस्तु का सरल है और ज्ञान के समान वह निरालंबता नहीं है, वह अवलंबन। मन जो चाहता है, हमारी इंद्रिया तो चाहती है, भक्ति शास्त्र में उसका निषेध नहीं है। भक्ति शास्त्र में वह सब मिलने का प्रबंध किया गया जिसको हमारी इंद्रियां और हमारे मन चाहते हैं। अब आप उसको इस अर्थ में देखिए कि जनकपुर में पहले जनक नंदिनी सीता का प्राकट्य हुआ और बाद में भगवान श्री राम पधारे। तो जनक नंदिनी सीता के लिए तो अनेक अनेक बातें कही गई, पर एक जो मुख्य है वो श्री जानकी जी है, वो साक्षात पराभक्ति। अब उसका विचित्र क्रम ये है रामचरितमानस में कि दशरथ के जीवन को गोस्वामी जी ने जब दशरथ मन के रूप में और कौशल्या जी शत्रुपा के रूप में तपस्या करने जा रहे थे, तो गोस्वामी जी ने दोनों को देख करके कहा कि इन दोनों को देख करके लगता है कि पंथ जात सोहर मत धीरा और ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। तो एक को अखंड ज्ञान और अखंड भक्ति है और दूसरा एक ज्ञान जो विचार के द्वारा मिलता है और भक्ति वह जो साधना मूलक है। तो मन और शत्रुपा को ज्ञान और भक्ति के रूप में वहां गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि साक्षात ज्ञान और भक्ति वही दोनों शरीर धारण करके बन मिला है। पर आनंद लिखा है कि वो दोनों के सामने भगवान प्रकट हुए। तो ज्ञानी ने भक्ति का वरदान मांगा और भक्ति ने ज्ञानी का वरदान मांगा। मानस का सिद्धांत है कि जब तक दोनों का सामंजस्य जीवन में नहीं होगा तब तक आंतरिक और बाह्य जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए क्रम विचित्र है। मन ज्ञान के रूप है, पर भगवान श्री राम ने जब पूछा कि क्या चाहते हैं, तो महाराज आपके समान पुत्र चाहते हैं। और उस समय प्रभु ने शत्रुपा जी की हमने देवी महाराज ने तो वरदान मांग लिया, देवी मांग बड़ जोर तोड़े। तो अगर भावना नहीं है शत्रुपा तो उन्होंने जो भावना मांगा उसमें ज्ञान, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करेंगे। मानो शत्रुपा जी ने कहा कि आप पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, बड़ा सौभाग्य है। और महाराज ने मांगा है तो आपको लेंगे ही, लेकिन विवेक आपसे दीजिएगा। क्या कहीं ऐसा हो कि मैं आपके पुत्र ही मान लूं और आपका जो ब्रह्म स्वरूप उसे भूल जाऊं। मानो भक्ति ने विवेक का वरदान मांगा, तो उसके बाद मन की ओर देखा, आपके वरदान में उन्होंने परिवर्तन कर लिया, विवेक बढ़ा लिया। अब नहीं हो सकता। क्या विवेक नहीं चाहते तो अपने तो कहा कि महाराज वो विवेक इन्हीं को दीजिएगा, मुझे मत देना। मैं कभी आपको ईश्वर के रूप में न देखूं, मैं जब देखूं तो पुत्र के रूप में देखूं। उन्होंने एक साथ मानो प्रभु ने मुस्कुरा के देखा, इतने बड़े ज्ञानी होकर के तुम जब मुझे पुत्र मांगोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने ये स्पष्ट कह दिया, सुत विषयी का तो पदार्थ कहूँ, बड़ा मूर्ख है तुमको, मूर्ख नहीं, चाहे लोग मुझे सबसे बड़ा मूर्ख करें, लेकिन महाराज तो मैंने का जो सामंजस्य है वो ये है कि जो ज्ञान के जिस ज्ञान की महिमा जहाँ प्रतिष्ठित है वहां पर भक्त रस की आवश्यकता है और जहाँ भक्ति भावना है वह ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी इस बात पर बड़ा बल देते हैं कि भक्ति की पूर्णता तभी है जब श्रुति सम्मत हरि भगत पथ संयुक्त विरत विवेक नरमोह बस कल्पो पंथ अनेक। और श्रीमद् भागवत में इसको दूसरे अध्यात्म रूप में ज्ञान भक्ति के रूप में जो वर्णन किया गया
वहां पर भी ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्तादि संकेत दूसरे एक लिंग रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया गया।